नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही गंभीर विषय की चर्चा के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज 3 दिसंबर है और आज से 39 साल पहले 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक घटना घटी। जो यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी उससे एक गैस रिलीज़ हुई और लगभग 5.5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए और 4,000 के करीब लोगों की डेथ हो गई। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी और इसमें एक घटना जो उस समय भी बहुत प्रचारित हुई और उसके बारे में बहुत चर्चा हुई कि उसी यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी से थोड़ी दूरी पर ही एक परिवार, कुशवाहा परिवार, वो अग्निहोत्र निरंतर प्रतिदिन करते थे और उस दिन भी कर रहे थे और उनको कुछ नहीं हुआ और उनके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई या वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। अभी भी हम अगर देखें तो महानगरों में ऑलमोस्ट स्लोली वही स्थिति पैदा होती जा रही है कि महानगरों के जो लोग हैं वो गैस चैम्बर में रह रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है और क्योंकि सर्दी का भी मौसम है तो उससे डस्ट पार्टिकल्स भी ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ख़तरनाक गैसें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बड़े बुज़ुर्गों को तो सांस लेने में, बच्चों को भी सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। बहुत लोगों को सर्दी खांसी की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं और यहाँ तक भी देखने में आ रहा है और न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पर भी लोग हम सुन रहे हैं कि उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो रही हैं। यानी प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है और ये लगभग वैसी स्थिति बन रही है जैसी गैस रिलीज़ होने पे हुई थी। तो अब ये जो इतनी बड़ी समस्या है, लोग उससे जूझ रहे हैं, उनके परिवार के लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो वो कई लोग जो, क्योंकि हम स्वास्थ्य के विषय में काम करते हैं, कई बहुत सारे हमारे जो नोन हैं वो हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप इसके बारे में कुछ समाधान हमें बताइए, क्योंकि हम तो अपने घर में वो एयर प्योरीफायर लगाया है, क्या उससे भी कुछ समाधान होता है? तो देखिए, एयर प्योरीफायर लगाने से, जैसा कि उसका नाम भी है कि वो एयर प्योरीफाई करता है, यानी जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर देता है। जैसे कि आप अपने एसी वगैरह में देखते हैं कि उसमें जाली चौक हो जाती है, उसमें छोटे काले काले कण इकट्ठा हो जाते हैं, तो लगभग उतना ही काम एयर प्योरीफायर करता है, यानी हवा को साफ़ कर देता है। पर हवा में ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़े या हवा शुद्ध कैसे हो, साफ़ कैसे हो, ये कैसे होगा? तो जब वही जिस बात से मैंने अपनी बात प्रारंभ की कि जब यूनियन कार्बाइड से गैस रिलीज़ हुई तो कुशवाहा परिवार अग्निहोत्र कर रहा था और अग्निहोत्र करने से वो कुछ वातावरण में ऐसी शुद्धि होती है, क्योंकि जो अग्निहोत्र हम करते हैं उसमें जो शुद्ध चीज़ें उपयोग करते हैं, जैसे हम उसमें कपूर उपयोग करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को, मतलब हमारी जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट करता है, उसको फैलाता है। केदारनाथ की यात्रा पर लोग जाते हैं तो उनको कपूर सूंघने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसके सूंघने से हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा फैल जाता है। और उसके अलावा जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन घटक है अग्निहोत्र का, वो है घृत। देसी गाय का बिलोना पद्धति से बना हुआ, यानी हमारी वैदिक पद्धति से बना हुआ घी। ऐसा क्रीम व्रीम का या सिर्फ जो गाय का घी है वो नहीं, देसी गाय का हो और बिलोना पद्धति से बना हुआ हो। उस घृत से जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो उससे हवा शुद्ध होती है। और यदि अग्निहोत्र हम प्रतिदिन न कर सकें, हफ्ते में एक दिन भी अगर न कर सकें, महीने में एक दिन करने का प्रयास करें, तो प्रतिदिन आप देसी गाय के घी का दीपक अपने घर में जलाइए। क्योंकि जब देसी गाय का घी जब जलता है तो आपके आसपास कहीं भी अगर ऑक्सीजन होगी तो उसको आकर्षित करेगा, आपके घर के अंदर ले आएगा। आपके घर के पास आप तुलसी का पौधा लगाइए और उस तुलसी के पौधे से जो ऑक्सीजन निकलती है उसको देसी गाय का घी जब आपके घर में सुबह शाम जलेगा, 10-15 ग्राम भी अगर ये घी अगर आप का दीपक अगर आप जलाएंगे तो वो उसकी ऑक्सीजन को आपके घर के अंदर लाएगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि सो कॉल्ड जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले लोग, क्योंकि वही सो कॉल्ड लोग सिगरेट भी पी रहे होते हैं और कहते हैं कि घी के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनेगी, वही लोग अपनी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को चलाकर इतना पोल्यूशन कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि घी जलाने से तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगी।
तो निश्चित रूप से ये सत्य है कि जब कोई भी चीज़ जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन जब जैसे आप गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो जब गाड़ी में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी, SO2 भी बनेगी, और मतलब जो भी गैसेस बनेंगी वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगी। लेकिन जब घी जलेगा, घृत जब जलेगा, तो उसके साथ फॉर्मल्डिहाइड गैस बनेगी, उसके साथ एसिटिलीन और प्रोपिलीन गैस बनेंगी। और ये जो गैसेस हैं ये इतनी अच्छी हैं कि फॉर्मल्डिहाइड गैस तो मतलब ऑपरेशन थिएटर्स को सैनिटाइज करने के लिए यूज़ की जाती है, तो घी के जलने पर वो आपके घर को सैनिटाइज करेगी। और एसिटिलीन प्रोपिलीन गैस ऐसी हैं जो मेघों को आकर्षित करती हैं, या और थोड़ा सा स्पष्ट अगर इसको समझें हम, तो जो मॉइस्चर है उस वातावरण के अंदर उसको वो इकट्ठा कर लेती हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरा सबको यही सुझाव है कि हम अपने शहर को, अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने वातावरण को, अपने घर को गैस चैम्बर न बनने दें। और उसका ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि अपने घर में आप अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र न कर सकें शुद्ध चीज़ों का, तो फिर आप देसी गाय का घी का दीपक, बिलोना पद्धति से बना हुआ घी का दीपक नित्य प्रति सुबह शाम अपने घर में 10-15 ग्राम घी को इसको जलाइए। इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, सकारात्मकता आएगी आपके घर में, नेगेटिविटी दूर जाएगी और आपके बच्चों को स्वास्थ्य मिलेगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।